मैं आरके सर, मैथ टीचर, यूट्यूब आस्था कोचिंग से क्लास 9th मैथ रिव्यू बोर्ड चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति के बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। संख्या पद्धति में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2, 3/5, 5/7 इत्यादि। उसके परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद से अपरिमेय संख्या, वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त न की जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √5, √7, √8, √9, √10 इत्यादि। तो ये परिमेय अपरिमेय संख्या हो गई। अब परिमेय संख्याओं का योगफल निकालना हो तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या ही मिलता है, या दो परिमेय संख्याओं का सबट्रैक्शन अगर घटाते हैं तो वो भी परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अगर दो परिमेय संख्या का गुणनफल निकालें तो वो भी परिमेय संख्या ही मिलती है। और दो परिमेय संख्याओं का भाग निकालते हैं तो परिमेय संख्या मिलती है, लेकिन उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 रहेगा तो परिमेय संख्या का भागफल जो है परिमेय संख्या नहीं बनेगा। परिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ P एवं Q एक पूर्णांक है जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है 1/2, 3/4, 2/5, 6/7, 3 इत्यादि। दूसरा अपरिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में न व्यक्त की जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, पाई इत्यादि। उसके बाद से आगे अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं उसका योगफल भी परिमेय संख्या प्राप्त होता है, या दो परिमेय संख्या को घटाते हैं तो उसका घटाव भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। दो परिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जब दो परिमेय संख्या को डिवाइड करते हैं उसका हर यानी डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। इस तरह से परिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। सबका रिजल्ट एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है। अपरिमेय संख्या को वह संख्या जो P/Q के रूप में न व्यक्त की जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, पाई। एक √4 है तो √4 है, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 जो है ये परिमेय संख्या बन जाएगा। लेकिन ये अंडर रूट में है क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा बल्कि परिमेय संख्या होगा। अब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। मान लिया दो परिमेय संख्या x और y जब जोड़ना है x और प्लस y को आपस में जोड़ दो। एक परिमेय संख्या x है और एक y है, इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा x + y। x + y एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर c को सब्ट्रैक्ट करके घटा दें x - y, ये भी एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। इसको गुणा कर दें आपस में x × y, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर इसको आपस में डिवाइड कर दें x / y तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन इसमें y 0 नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या मिलती है।
मिलती है, x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट करने पर भी एक परिमेय संख्या मिलती है, गुणा करने पर भी एक परिमेय संख्या मिलती है, भाग करने पर भी परिमेय संख्या ही मिलती है। लेकिन भाग के केस में डिनोमिनेटर यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ और इसमें फार्मूले हैं, जैसे कड़ी में ए बी लिख दें, अंडर रूट ए बी यानी कड़ी में ए बी करके इसको एक्सप्लेन करें, आगे बढ़ाएं तो इसको लिख सकते हैं कड़ी में ए इंटू कड़ी में बी। इस तरह से इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। या अंडर रूट ए बी ए अपॉन बी है, ये कड़ी में ए अपॉन बी है, इसको अलग अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी है। इसको नोमिनेटर को अंडर रूट में अलग कर दिए, डिनोमिनेटर को अंडर रूट में अलग कर दिए। उसके बाद से अगर इसमें जैसे कोई एक्सपोनेंशियल में बनता है कि अगर पावर है और उसके ऊपर भी पावर लगा हुआ है, ए के पावर m यानी ए के घात m है और उसके पावर में भी n है, इसको आगे बढ़ाते हैं तो मिल जाता है a m n यानी पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और ये बन जाता है a m प्लस 1। अगर यहीं पर हम संख्या ले लें, अंडर रूट a है प्लस अंडर रूट b है, इसके स्क्वायर लगा दें और इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, इसको एक्सप्लेन करें, ये बनेगा अंडर रूट a का स्क्वायर a होगा, b का स्क्वायर b होगा और प्लस दोनों के मल्टीप्लाई का गुना यानी दोनों के गुणनफल का गुना प्लस 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा। इसी में कुछ और फार्मूले होते हैं कि अगर किसी दो का बेस सेम हो, जैसे a के पावर m है इंटू b के पावर n, या इस बेस को सेम कर लें, ये भी a है पावर m में, ये भी बेस a है पावर n में। अगर बेस सेम रहता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, इंटू के साथ बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, m प्लस n। अगर यही चीज डिवाइड में बन जाता है भाग के केस में, a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n है, बेस सेम रहता है तो भाग के केस में बन जाता है a के पावर m माइनस n हो जाता है। इस तरह से बनता है। अगर बेस डिफरेंट का मतलब जैसे a के पावर m हो और b के पावर m, इसका बेस a है इसका बेस b है, लेकिन पावर दोनों का सेम है। इस स्थिति में a और b को इंटू के साथ करके पावर में m लिख देते हैं, तो इसका रूप ऐसे बन जाता है। तो ये कुछ फार्मूले हो गए, एक्सपोनेंशियल से संबंधित हो गया कि अंडर रूट में है, और भी इसमें बनता है बहुत सारे फार्मूले हैं। अगर अंडर रूट ए है और प्लस अंडर रूट बी है, ये हो गया अंडर रूट ए है और माइनस अंडर रूट बी है। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका जो सिंप्लीफाई बनेगा ए माइनस बी बन जाएगा, क्योंकि जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए मिल करके ए होगा, अंडर रूट बी मिल करके बी बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा इसमें बना सकते हैं कि एक अंडर रूट में ले लें, एक अंडर रूट में ए प्लस अंडर रूट बी कर दें और दूसरा कर दें ए माइनस अंडर रूट बी कर दें और इसको सिंप्लीफाई करें। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसका स्टेप हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी होगा, एक फार्मूला बन जाएगा। बहुत सारे फार्मूले इसमें छोटे छोटे बन सकते हैं और उसको जोड़ या घटाव आसानी से कर सकते हैं। आज जो बताया गया है कुछ परिभाषा और कुछ फार्मूले और रेशनल, इरेशनल या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का जोड़ कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, इससे रिलेटेड बताया गया है। कुछ कड़ी के रूप में गुणनफल को दिखाया गया है। इसी से रिलेटेड अगले नेक्स्ट टर्म में जो एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे, कोई परिमेय संख्या है या कोई अपरिमेय संख्या है, उसको परिमेय संख्या में कैसे चेंज करेंगे, उसको आगे नेक्स्ट में बताया जाएगा।